Hello everyone, my name is Ramveer from Maples Academy. Today I am discuss chapter 2 or theme 2 in history class 11th. So first of all, the chapter related to the Roman Empire. Do you know about Roman Empire? It was a vast and most popular empire in the world. For example, in India there is a Mauryan Empire. जैसे मौर्यन एम्पायर भारत में बहुत ही फेमस रहा है, गुप्ता एम्पायर and another Mughal empire. In ancient time, if we will discuss of largest territorial और सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ जो एम्पायर था, it was a Roman empire. So first of all, what are the sources of the Roman empire? There are many sources of the Roman empire. Inscriptions always we find in every parts of the world, in Italy and Greece and Macedonia or other part of the country, where we discuss about the inscriptions and buildings and places of the kings. Literary sources also very valuable for the sources of this Roman Empire. Many scholars wrote about the Roman Empire, Ptolemy, Magest and Pliny, and natural history who describe the Pythagoras and Herodotus. All these and many more historians, they describe about the importance, about the popularity, about the King Augustine and many more people of the Roman Empire. Next, early emperor King Augustus. Actually, King Augustus or Octavian was the founder of this Roman Empire. He contributed lot of the things in the for the Roman Empire, for the spread, for the greatness of the Roman Empire and the boundaries from touch to the Arabian Sea or the Iraq, Iran, Syria, Kuwait, Bahrain, all these parts were controlled by these part. ये सबसे बड़ा एरिया था जो रोमन एम्पायर के पास था, और इसके साथ साथ जो मेडिटेरियन सी, इट वाज नोन एज द एट दैट टाइम द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर का दिल, उसका हृदय कहलाता था मेडिटेरियन सी, और उसके आसपास का जो एरिया था इट वाज कंट्रोल्ड बाय द दीज किंग्स. Augustus play an important role and he contributed a big army. बहुत बड़ी सेना उसके पास थी, चतुरंगनी सेना हम कह सकते हैं, और उसके पास इस तरह की सेना थी अगस्टस के पास, जैसे कि भारत में प्लूटोर्क और जस्टिन ने बताया कि भाई भारत में जो है वो मौर्य एम्पायर के पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत बड़ी विशालकाय सेना. नेक्स्ट, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस. व्हाट वाज द क्राइसिस? एक्चुअली एम्परर टाइम टू टाइम अच्छा वर्क कर रहे थे, लेकिन एक थर्ड सेंचुरी क्राइसिस आ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, एंड उधर क्या हुआ था, ससानियन जो डायनेस्टी है इराक की, उससे अरेबियन में क्या हुआ था, तो अरब्स जो किंग थे दे वांटेड टू कॉन्क्वर आल्सो इन रोमन एम्पायर. तो उन्होंने भी क्या किया कि रोमन एम्परर जो आए उनको अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया. बार बार सेना के रूप में वो आक्रमण कर रहे थे, और इससे क्या हुआ था, उससे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी. उधर क्या हो रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हो गया था, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो समस्याएं सामने आने लगी थी. जेंडर लिटरेसी इन सोसाइटी. एट दैट टाइम इन रोमन एम्पायर जेंडर वर नॉट वैली वॉरियर्स एंड फार्मर्स, ट्रेडर्स, ऑल दीज वर द मेन पार्ट ऑफ द एम्पायर. एंड लिटरेसी रेट एट दैट टाइम वाज नॉट गोट अप. हम नहीं कह सकते कि बहुत बड़े स्तर पे पहुंचा, लेकिन उस समय देखा जाए तो लिटरेसी लेवल जो था, अगस्टस जो राजा हुए उन्होंने इसको बड़ा ही बड़े स्तर पे उन्होंने जो इसको चलाया था, स्कूल वगैरह खोले गए थे, लेकिन लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं था. वर्क इन अमंगस्ट द वर्कर्स लिटरेसी लेवल ऑफ द पीपल इज वेरी लो. वर्कर्स इन द हाँ वर्कर्स दीज वर नोन एज स्लेव्स एट दैट टाइम. तो स्लेवरी जो थी वो चारों तरफ फैली हुई थी रोमन एम्पायर में, और बड़े ही स्तर पर इसको प्रचलित किया गया था. और जिसके पास सबसे ज़्यादा सैनिक हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा स्लेवरी उस समय प्रचलित थी, तो स्लेव जिसके पास सबसे ज़्यादा होते थे वो उसको सेना के रूप में प्रचलित करता था. तो दशा जो थी, तो कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स वाज वेरी बैड एट दैट टाइम. नाउ सोसाइटी. Actually, society have the two part, male and female. The condition of the women is not so good at that time. They were suffer from many disease. They obeyed the order of their husbands, and they used by the many types of the kings and manipulates the women. Next, end of the Roman Empire. What were the main causes? Actually, रोमन एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कैसे उसका अंत हो गया. लेट एंटिक्विटी क्या आई, तो उससे अंत ये हो गया कि इराक के जो राजा थे उन्होंने अपना राज्य स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पे लोगों को अपना गुलाम बनाना
करना शुरू कर दिया था और उन्होंने बड़े स्तर पर इसकी टेरिटरी को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। उधर क्या होता है कि जो फ्रांस है, गॉलिस को कहा जाता था एट दैट टाइम, वो भी धीरे धीरे जो है कंट्रोल से बाहर हो गए थे और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था। तो रोमन एम्पायर धीरे धीरे उसकी लिमिट घटती जा रही थी। तो रोमन एम्पायर धीरे धीरे जो है इन 6th सेंचुरी 4th सेंचुरी में ये अंत का संभवित हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।